नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 28 जून को आई जांच रिपोर्ट में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 12 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,848 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 48 सक्रिय मरीज हैं। 17,575 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 225 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। मोहम्मदपुर मंगई नदी के पास हाईवे पर पुल के पास चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे लोग, कार जलकर हुई राख। मोहम्मदपुर के पास हाईवे पर मंगई नदी पुल के निकट आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कार धू धू कर जलने लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मखदूमपुर निवासी अयाज पुत्र रियाज अहमद दवा लेने के लिए अपने घर मखदूमपुर से फूलपुर जा रहे थे। गाड़ी जैसे ही मोहम्मदपुर हाईवे पर पहुंची, स्कोडा कार में आग लग गई। संयोग अच्छा था कि जब तक आग विकराल रूप धारण करती, तब तक गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल चुके थे और सभी सुरक्षित बच गए। दुखद बात यह रही कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। बाजार वासियों के अथक प्रयास के बाद भी कार को जलने से बचाया नहीं जा सका और कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। आजमगढ़ नगर पालिका में ठेका सफाई कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय डीएम से अपने बकाये वेतन भुगतान के लिए गुहार लगाने पहुंचे नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के ठेका सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पिछले फरवरी माह से उन्हें अभी तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते उनके सामने कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। वेतन नहीं मिलने से वे कई लोगों के कर्जदार हो चुके हैं। नगर पालिका कह रही कि 1 माह का ही भुगतान करेंगे, ऐसे में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे। ठेका सफाई कर्मियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनका अब तक के वेतन का भुगतान कराया जाए। मामला है कि हमारे लोग का 5 महीने का वेतन रुका हुआ है, प्लस उसके बाद बोल रहे हैं कि 1 महीने का वेतन वो लोग देंगे। हम लोग को जैसे कर्जा भी है और राशन पासन सब लोग भी भरना पड़ेगा। घर के सब लोग भी, सबके पास फैमिली है। उसके बाद हम लोग भी फैमिली के लिए गरज है तभी कर रहे हैं। और उसके बाद प्लस हम लोग का कर्जा उर्जा है, 9,000 वेतन देंगे, 1 महीने का वेतन देंगे, प्लस कर्जा देने के तो खाएँगे क्या। और सबका भी कर्जा है, राशन वाले का, रूम वाले का, आज जो 150 से लेकर जो चाय पानी सुबह में करेंगे वो सबका कर्जा ही है। अब प्लस उसके बाद 1 महीने का वेतन दे रहे हैं, इसी के लिए शिकायत है। हम लोग का वेतन पूरी दे दीजिए 5 महीने का, और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं, हम लोग काम शुरू करें। आजमगढ़ जिले में कोरोना की तीसरी लहर के तहत बच्चों के लिए दवाओं की कोरोना किट निगरानी समिति को दिया गया। सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए अत्यंत खतरनाक माना गया है। शासन पहले से ही बचाव के सारे इंतजाम करने की कवायद में जुटी हुई है, जिसके तहत लक्षण वाले बच्चों को उम्र के हिसाब से कोरोना किट वितरित कराने की रणनीति बनी है। जिले में भी कोरोना किट तैयार कराई जा रही है और रविवार से निगरानी समिति को वितरण भी शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना मेडिकल किट 4 तरह की तैयार हुई है, जो बच्चों के उम्र के हिसाब से है। निगरानी समिति के माध्यम से लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर उन्हें दवाओं की किट उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में पीएचसी छठियाओं पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 25-25 किट का वितरण निगरानी समिति को किया गया। अब निगरानी समिति के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लक्षण वाले बच्चों के बीच इसे बांटा जाएगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल किट को बच्चों व किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें नवजात शिशु से लेकर 1 साल, 1 से 5 साल, 5 से 12 साल व 12 से 18 साल का ग्रुप बना है। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए शासन के निर्देशानुसार तैयारियों को तेज कर दिया गया है।
आजमगढ़ शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त व अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निकाला जुलूस, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ शहर की सड़कों पर जलजमाव की समस्या को दूर करने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच धरना प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि 30 दिन में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के कारण सड़कें मरम्मत के बाद शीघ्र ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। आजमगढ़ शहर की तमाम सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी सी बरसात में जलजमाव हो जाता है। हम सरकार को एवं प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आजमगढ़ शहर की सड़कों को शीघ्र गड्ढा मुक्त नहीं किया जाता है और शहर को जलजमाव से निजात नहीं दिलाई जाती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। देखिए, आजमगढ़ जिला बरसात होने से आजमगढ़ जिले के विकास की पुल पूरी तरह से खुल गई। प्रदेश में योगी की सरकार आई थी इस वादे के साथ कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। पूरा प्रदेश जिस तरीके से गड्ढायुक्त हो गया उसी तरीके से आजमगढ़ भी गड्ढायुक्त हो गया है। पूरे ज़िले में जल जमाव रहा, चारों तरफ गंदगी फैली रही, कूड़े का अंबार जगह जगह लगा रहा। तो आज हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी के ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित दिया गया है कि यथाशीघ्र आजमगढ़ शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, जो कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था की जाए और जिले की साफ़ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जिससे कम से कम जो शहर के लोग हैं एक साफ़ सुथरे वातावरण में सही से जीवन यापन कर सकें। आजमगढ़ जिले के कोटवा स्थित कृषि महाविद्यालय का कुलपति ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कुलपति प्रोफेसर विजेंद्र सिंह ने रविवार को कोटवा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। महाविद्यालय के सभागार में सह अधिष्ठाता प्रोफेसर डीके सिंह ने शिक्षकों द्वारा किए गए शिक्षण एवं अन्य कार्यों को पावर प्लांट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया। साथ ही आगे की कार्य योजना के बारे में भी चर्चा की। उसके बाद कुलपति ने कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण किया। प्रक्षेत्र पर किसानों के हित में लगाई जा रही नई तकनीकी और प्रदर्शन इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुझाव भी दिए। केवीके के अध्यक्ष डॉक्टर KMC ने केंद्र पर संचालित विभिन्न किसान हितैषी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कुलपति के भ्रमण के दौरान कृषि महाविद्यालय के शिक्षक व केवीके के विज्ञानियों ने विषयवार जानकारी दी। आजमगढ़ जिले में कम्युनिस्ट पार्टी ने महंगाई कम करने सहित 5 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन DM को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय प्रदर्शन करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पेट्रोल व डीजल के दाम लगभग 21 बार बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण खाद्य सामग्रियों के दाम भी आसमान छू चुके हैं। केंद्र व प्रदेश की निरंकुशता के कारण दवाई व खाद्य वस्तुओं की जमकर कालाबाजारी हो रही है। सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं। 5 सूत्रीय मांगों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को सरकार तत्काल नियंत्रण करे, आवश्यक खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुओं पर सरकार तत्काल दामों पर लगाम लगाए, आजमगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व जल निकासी की समस्याओं का निदान करने के लिए जरूरी आवश्यक कदम उठाए। आजमगढ़ नगर में सरकार राशन की दुकानों से राशन कार्ड पर मिलने वाला राशन पूरा दिया जाए। हर राशन कार्ड पर 1 यूनिट की कटौती बंद की जाए। आजमगढ़ जिले में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर RT-PCR के जांच की संख्या बढ़ी, CMO ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क है। अब महानगरों से आने वालों की निगरानी शुरू कर दी गई है। एंटीजन के बजाय RT-PCR जाँच को जरूरी कर दिया गया है। निगरानी समितियों को भी प्रशासन ने सजग कर दिया है। CMO ने बताया कि अब कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भी सामने आ चुका है। इसे बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा सजग हो गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत शासन के निर्देश पर एंटीजन के बजाय
RT-PCR जांच बढ़ा दी गई है। पहले लगभग 1200 RT-PCR व 2500 एंटीजन जांच होती थी, लेकिन अब डेल्टा प्लस के मद्देनज़र 1200 एंटीजन व 2500 RT-PCR जांच कराई जा रही है। साथ ही बाहर से आने वालों की निगरानी बढ़ा दी गई है। निगरानी समितियों के माध्यम से लक्षण युक्त बच्चों की पहचान शुरू कर दी गई है। निगरानी समितियों के माध्यम से सर्दी, खांसी, बुखार आदि से ग्रसित बच्चों का पता लगाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में सपा ने कई समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यालय से हाथों में तख्ती, बैनर लेकर जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों पर कर्मचारियों व बिचौलियों की मिलीभगत से किसानों के गेहूं की तौल नहीं हो सकी। किसान अपना गेहूं औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हो गया। किसानों को लागत से भी कम मूल्य पर गेहूं बेचना पड़ा। सरकार का ध्यान केवल चुनाव पर तक ही रह गया है। किसानों, गरीबों, मजदूरों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल छकियाओं के गन्ना किसानों का करीब 78 करोड़ रुपए बकाया है। किसान परेशान है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा वृद्धि से आम आदमी से लेकर किसान तक परेशान है। खेती महंगी होती जा रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। कमर तोड़ महंगाई से 2 जून की रोटी मोहताज हो गई है। उन्होंने कहा कि सगड़ी में घाघरा नदी के कटान से खेती की ज़मीनें कटती जा रही हैं, मकान नदी में विलीन हो गए हैं, वहाँ के लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार दमन व अत्याचार पर उतारू है। लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाकर मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिला पंचायतों में पर्चा दाखिला करने से रोका गया। देखिए, इधर सरकार चुनाव में ज़बरदस्ती लूटपाट कर रही है, लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने दे रही है, वो चुनाव में व्यस्त है। लेकिन किसानों का जो गेहूं था, वह गेहूं क्रय केंद्रों पर जो सरकारी रेट में जाना था, वह गेहूं बिक ही नहीं पा रहा है। बिचौलिए और क्रय केंद्रों के जो अधिकारी हैं, जिले के प्रशासन ने मिल करके जिस तरह से किसानों के गेहूं की लूट हुई है, औने पौने दाम पर 1400-1500 रुपये में किसान गेहूं बेचने पर मजबूर हुआ है। इसमें हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका गेहूं अभी बाकी रह गया है उनका गेहूं खरीदा जाए। तो अधिकारी क्या आश्वासन मिला आपको? वो कह रहे हैं कि हम कराएंगे। और इसके बाद यह चीनी गन्ना मिल का 70 करोड़ रुपया बकाया है। किसान उससे परेशान है। वह बकाया मूल्य दिलाने की बात हम लोगों ने किया। अगर नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में आंदोलन, धरना प्रदर्शन होगा। तीसरी मांग हमारा घाघरा नदी में कटान हो रही है। वहाँ ज़मीनें ख़त्म हो जा रही हैं कि जो खेती की ज़मीनें थी, घर विलीन हो गए। तो ऐसी हमारी मांग है कि जहाँ पर ये कटान हो रही है वहाँ पर नजूल की जो ज़मीनें हैं, गाँव सभा की जो ज़मीनें हैं, उनको मकान के लिए आवंटित किया जाए और खेती के लिए आवंटित किया जाए। और जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इससे किसानों पर भारी मार पड़ रही है। जो आवश्यक वस्तुओं के दाम तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन किसानी भी महंगी हो रही है। इन परिस्थितियों में हमारी मांग है कि ये डीजल पेट्रोल के दामों पर रोक लगाई जाए और उसको कम किया जाए। जो पहले था 2014 के पहले, उस रेट पर यहाँ पर। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन, भर्ती शुरू करने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे युवाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप सरकार से मांग करते हुए बताया कि वे शिक्षित बेरोजगार हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते सेना भर्ती बंद कर दिया गया है, जिसकी उनकी तैयारी अधर में लटकी हुई है। युवाओं ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इन 2 वर्षों में सेना की भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से उनकी उम्र 2 वर्ष कम हो गई है। लिहाजा सेना भर्ती निकालकर ऐसे युवाओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आज हम लोग जो इस प्रदेश और देश में जो भर्ती नहीं हो रही है नौकरी की, उसको लेकर के आज हम लोग आए हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और यह मांग करते हैं कि 2 साल हो गए
अभी तक और नहीं, आप मत बोलिए, अब मैं 2 साल हो गए अभी तक कोई भर्ती नहीं आई, न कोई फॉर्म आ रहा है तो उसको भरवा लिया जा रहा है और छात्रों का पैसा लेकर के वह जब्त कर दिया जा रहा है और भर्ती कैंसिल की जा रही है उसकी। और दूसरी बात यह है कि जो भी छात्र जो है कि उम्र जैसे मान लीजिए 23 साल हो गई, 2 साल, अगर 2 साल से भर्ती नहीं आ रही तो अब उनकी 2 साल को उम्र की छूट दीजिए, जिससे कि छात्रों को और जो भी हमारे युवा लोग हैं नौकरी करने के इच्छुक हैं उनको उम्र की छूट दी जाए। आप कोरोना में, जब से कोरोना काल आया तब से यह इतना मतलब दिक्कत हो रही है कि कहने वाली बात नहीं। ये इस पर सरकार को संज्ञान लेकर के जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया चालू करे, इसमें जिससे नौजवान भाइयों को, सभी लोग छात्रों को नौकरी और रोजगार मिले। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले वांछित अभियुक्त को बवाली मोड़ से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली के रोडवेज पुलिस चौकी इंचार्ज कमलकांत वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक चोरी के मामले में दर्ज मुकदमे में वांछित अभियुक्त बवाली मोड़ पर मौजूद है और कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर रोडवेज चौकी इंचार्ज कमलकांत वर्मा अपने हमराई के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को बवाली मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया बाइक चोर आशीष कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भेलुई बोदरवार गांव का निवासी है। आजमगढ़ पुलिस लाइन परिसर में चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। एसपी सहित पुलिस व परिवारजनों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। बता दें कि पुलिस लाइन परिसर में रविवार को अर्क वेदनम फाउंडेशन की तरफ से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसपी सुधीर कुमार सिंह ने फीता काट कर किया और तत्पश्चात शिविर में आए चिकित्सकों से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। साथ ही शिविर में पुलिसकर्मियों व उनके परिवारजनों ने भी पहुंचकर अपना अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान डॉक्टरों ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित चिकित्सकीय सलाह दिया। डॉक्टरों ने सभी पुलिसकर्मियों को कई रोगों व उनके लक्षण के बारे में बताते हुए जागरूक किया ताकि समय रहते बीमारी से बचाव किया जा सके। आजमगढ़ नगरपालिका स्थित कार्यालय पर बसपा व भाजपा छोड़ कई ने ली कांग्रेस की सदस्यता। जिलाध्यक्ष ने किया स्वागत। बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कई दलों को छोड़ कांग्रेस में आए नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के नेता रहे अभिषेक यादव व जगदीश पांडे ने कांग्रेस की सदस्यता ली, तो वहीं बसपा छोड़ इंद्र प्रताप व उनके समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सभी नेताओं का जिलाध्यक्ष ने माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के द्वारा आरटीआई विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव व पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला व ब्लॉक के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग चौपाल के माध्यम से 200 पिछड़े वर्ग बाहुल्य गांवों का चयन कर चौपाल कार्यक्रम करना है। पिछड़े वर्ग का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में चौपाल में उपस्थित सम्मानित जनों को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी की नीतियों का जनमानस के मानस पटल पर स्थापित किया जा सके। तो वहीं आरटीआई विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि देश की आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर रही है, जिससे देश की जनता परेशान है। नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आरटीआई के माध्यम से मैं भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करूंगा। आजमगढ़ जिले में बहुआपार गांव में नाली के पानी बहाने को लेकर चली गोली, एक की मौत, 2 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के बहुआपार गांव में बरसात के पानी को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। रविवार को इसी बात को लेकर देर शाम दोनों पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें गोली लगने से एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोलीकांड की सूचना के बाद एसपी सुधीर कुमार सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, एक नाली का विवाद था, पानी कई वर्षों से गांव का बह रहा था। पानी बह रहा था। हाँ, उसी को बहने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से जो है उन्होंने ये कर्म किया मेरे साथ। कौन लोग थे? वो घनश्याम पप्पू के परिवार के ही लोग थे। वर्धा क्षेत्र के बहुआपार गांव में 2 पक्षों में बरसात का पानी निकलने को लेकर विवाद हुआ।
और इस विवाद में कहासुनी बढ़ गई, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर गोली चला दी गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। एक उस घायल व्यक्तियों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, 2 का इलाज चल रहा है। दोनों की हालत अभी ठीक है। जो लोग इसमें बताए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें बनाई गई हैं और दबिश सभी संभावित स्थानों पर दबिश भेजी गई है। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। आजमगढ़ जिले के रानी के पोखरा के पास मच्छरदानी के गोदाम में लगी आग, 20 लाख का सामान जलकर हुआ राख। बता दें कि रानी सराय थाना क्षेत्र के रानी पोखरा के समीप शनिवार की आधी रात के बाद मच्छरदानी के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम से उठती आग की लपटें देख आसपास हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए लोग बाल्टी लेकर दौड़ पड़े तो कोई समरसेबल चालू कर पानी की व्यवस्था की। उसके बाद भी आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गया और ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। संजोग ये था कि आग की लपटें आसपास के दुकानों के नहीं लगी। कस्बा निवासी पंकज जायसवाल की घर से कुछ ही दूरी पर रानी सराय पोखरा की गली में मच्छरदानी कारखाना और उसी में गोदाम है। गोदाम के प्रथम तल पर दिन भर सिलाई करने के बाद कारीगर चले जाते हैं। रात तकरीबन 2 बजे अचानक आग की लपटें देख लोगों ने गोदाम मालिक को सूचना दी। गोदाम में आग की सूचना पर वहां हाँफते हुए पहुँचे, लेकिन तब तक कुछ नहीं बचा था। गोदाम के प्रथम तल पर रखी सिलाई मशीन बच गई। हादसे का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गोदाम स्वामी के अनुसार आग से लगभग 20 लाख रुपए की क्षति हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो लगी है और गोदाम बंद करके हम गए थे घर। इस वजह से यहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं और जब देखें तो पूरा आग लग गई थी यहाँ पे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव में छत पर आंख मिचौली खेल रहे बच्चे की छत से नीचे गिरने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। देवगांव में इलाहाबाद बैंक के समीप ननिहाल आया बच्चा छत पर आंख मिचौली खेलते हुए छत से नीचे गिर गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत होने से परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव बाजार में सुजल प्रजापति पुत्र रामसकल प्रजापति निवासी गंगवल सिधौना थाना मेहनाजपुर अपनी नानी के यहाँ देवगांव आया हुआ था। परिजन घर के नीचे थे और बच्चे आंख मिचौली खेलने के लिए छत पर चले गए। सुजल आंख पर पट्टी बांधकर खेल रहा था कि अचानक छत से नीचे गिर गया। आनन फानन में उसे परिजन वाराणसी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहाँ उसे ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सैयद मलिकपुर में कार ने बाइक में मारी टक्कर, एक महिला हुई घायल, आपसी सहमति से मामला सुलझा। अर्धनिर्मित NH 233 पर सैयद मलिकपुर में एक कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे एक महिला घायल हो गई। इसके बाद कार एक कार में जाकर सट गई। टक्कर में एक महिला को चोट आई बताई जा रही है। दोनों पक्षों में आपसी सहमति से मामला शांत होने पर दोनों वाहन चालक गंतव्य की ओर चले गए। इससे घायल महिला का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका। आपको बता दें, पुराने इलेक्ट्रिक हाइडिल के पास इस समय काफ़ी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, जहां बिना रोक टोक चार ओर से वाहनों का आवागमन होने से अक्सर दुर्घटना होती रहती है, जबकि मार्ग का निर्माण अभी हो रहा है। अगर व्यवस्थित रूप से यहाँ NH के कर्मचारियों के कहने के अनुसार गोल चौराहा आदि नहीं बनाया गया तो स्थिति काफ़ी भयावह होगी। दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र श्री राम जानकी मंदिर मसीरपुर में कराया गया योगाभ्यास।
दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र श्री राम जानकी मंदिर मसीरपुर में 15 दिवसीय योग शिविर में आज सोमवार को आने वाले सभी लोगों को ओमकार, भस्सिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार, मंडूक, शशकासन, शवासन, ताड़ आसन का विशेष अभ्यास कराया गया। योग शिक्षक सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि शिविर में आने वाले काफ़ी लोग 13 दिनों में ही अपने वजन में कमी, तनाव से मुक्ति, शुगर में नियंत्रण, गैस्ट्रिक तथा अन्य बहुत सी बीमारियों में सुधार का अनुभव कर रहे हैं। शिविर में ब्रिजेंद्र, बच्चेलाल, सिद्धांत, अर्नव, बांकेलाल सिंह तथा अन्य बहुत से लोग उपस्थित रहे। तरवा पुलिस ने एक अभियुक्त को पकड़ी परसौली तिराहे से किया गिरफ्तार। 24 जून को थाना क्षेत्र तरवा निवासिनी एक महिला द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराई कि दिनांक 16 जून को बबलू निवासी ग्राम पकड़ी कलां थाना तरवा द्वारा मेरे साथ घर में घुसकर छेड़खानी की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई कि आज रविवार को उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी थाना से रवाना होकर पकड़ी चौकी पर पहुंचे कि वहां पर कांस्टेबल काशी कुमार और कांस्टेबल विकेश कुमार गौड़ चौकी पर मौजूद मिले। जारी प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस आपस में अपराध एवं अपराधियों के विषय में बातचीत कर रहे थे कि उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे का मुलजिम बबलू जायसवाल कहीं जाने के लिए पकड़ी परसौली तिराहे पर मेडिकल स्टोर के पास वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक मैं हमराह द्वारा चौकी से रवाना होकर पकड़ी परसौली तिराहा पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति बबलू को समय करीब 10:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.